हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 और यूनिट 2। यूनिट 2 है जो उसका नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उसमें 4 फॉर्म होती है। सोलो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक अकेला बंदा ही क्या करता है, सारे काम कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा 20 तक होते हैं, जो नॉन बैंकिंग में 20 और बैंकिंग में 10। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मिनिमम होते हैं 7% और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोऑपरेशन होता है, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन फीचर होते हैं। वन मैन ऑनरशिप होती है, मतलब एक ही आदमी जो है वो उस बिजनेस को कर रहा होगा। नो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कोई भी सेपरेशन नहीं होता उसकी ऑनरशिप में या फिर उसके मैनेजमेंट में। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग से कोई एंटिटी लगाई नहीं होती। ठीक है, जो आदमी है जिसका बिजनेस है वो अपने नाम पर भी बिजनेस को चला सकता है, उसकी कोई अलग से एंटिटी नहीं है कि हाँ एक दूसरा आदमी है या फिर उसके बेस पर उसने उस बिजनेस को खोला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ क्या होता है, अकेला आदमी होता है और उस बिजनेस को कर रहा होता है। ऑल प्रॉफिट टू प्रोप्राइटर, जितना भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस से तो वो सब किसका होगा, ऑनर का ही होगा। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्क, कोई इंडिविजुअल रिस्क नहीं होता इसके अंदर, जो भी होगा वो सब किसका होगा, ऑनर का रिस्क होगा। मतलब एक आदमी कर रहा है, प्रॉफिट भी उसी का, अगर कोई लाइबिलिटी होती है या कोई रिस्क आता है तो वो भी क्या होगा, वो उसी का ही होगा। ठीक है, ऑनर का ही। मतलब सबसे ज्यादा खतरा ओनर को ही है क्योंकि वो उस बिजनेस को कर रहा है। या तो सबसे ज्यादा फायदा भी होगा तो ओनर को होगा, अगर नुकसान होगा तो वो भी किसको होगा, ओनर को होगा। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जब एक आदमी किसी बिजनेस को कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, अब कोई हम भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या पता हमने किसी से लोन लिया हो, है ना, या फिर हमने क्या किया हो, अपने रिलेटिव से पैसे मांगे हो, है ना, या फिर कोई और रीजन, कोई और हमारी सेविंग है थोड़ी बहुत, हमने उसमें से लिया हो, या किसी और तरीके से हमने उसमें पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हमारी मतलब हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं होता है किसी वजह से, तो ये सारा पैसा क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अपना तो खुद की सेविंग गई ही गई, बाकी जो रिलेटिव से मांगा था या जो लोन लिया था वो सब कुछ भी क्या हो गया, वो भी सब कुछ बह गया, खराब हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से कहते हैं। ठीक है, और लेस लीगल फॉर्मेशंस, अब इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले हमें अपनी जो बिजनेस है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा या हमें किसी से कोई अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट है वो भी देख लेते हैं। मेरिट में क्या है, इजी फॉर्मेशन, आराम से बन जाती है। कोई भी हमें मतलब इतनी भी आराम से नहीं, पैसा तो लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हमने जो कोई समझौता साइन करना है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, अगर ऑनर का मन करेगा तो उसका मोटिवेशन है, अगर उसको करना है तो वो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। फुल कंट्रोल होता है, जो कुछ भी है ऑनर का है, अगर कोई काम करना है तो वो ऑनर के ही उस पर चलेंगे कि ऐसा काम ऐसे करना है तो वो इसी तरह से किया जाएगा, उसने कहा कि ये काम बैठ के करना है तो ये बैठ के होगा। ठीक है, इस तरह से। क्विक डिसीजन, अब ऑनर की मर्जी है, वो अगर कोई काम कराना चाहता है वो जल्दी से डिसीजन लेगा कि हाँ भाई ये काम इस तरह से हो जाए, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, क्विक डिसीजन होगा इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, जो भी उसके अंदर जो भी कुछ काम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सेक्रेसी मीन्स क्या हो गया, जो उसके अंदर कोई भी अगर किसी कोई एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सीक्रेट होगा, वो किसके पास ही होगा, सिर्फ ओनर उसकी एक जानकारी रखेगा कि मैं इसके अंदर क्या घपला कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो वो उसके अंदर सिर्फ ओनर को ही पता होगा। ठीक है, पर्सनल टच होता है इसके अंदर, और डिसोल्यूशन ईजी हो जाता है, आराम से ख़त्म कर देंगे, मतलब उसकी मर्जी है भाई वो ख़त्म करना चाहे तो। अब लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसमें। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं,
ठीक है। लिमिटेड मैनेजिकल कैपेबिलिटी होती है। अब इसके अंदर उस ऑनर को जितना अगर जितना उस ऑनर को आता होगा, ठीक है, उसके स्किल्स पे बेस, मतलब उसको जितनी भी उसकी स्किल अच्छी होगी वो सिर्फ उस तरीके से काम को हैंडल कर सकता है। अगर उसको कोई और पर्सन लेकर आना है तो फिर वो उससे पैसे मांगेगा। तो जब पैसे मांगेगा तो फिर उसको वो होगा कि हाँ कम पैसों में, तो यहाँ पर क्या होगा कि लिमिटेड मैनेजिकल कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। नॉन सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, ठीक है, लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करने के लिए सुटेबल नहीं है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये सबसे बुरी बात है इसकी। लेस स्टेबिलिटी होती है, जब मर्जी चाहे ख़त्म कर दो, है ना। नो चेक एंड कंट्रोल, कोई चेक और कंट्रोल नहीं होता है, ओनर की मर्जी है, अगर वो घटिया माल बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, ठीक है। लेस स्कोप फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे भी क्या होता है, लेस स्कोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।